दोस्तों पीजीसीएल में फाइनली डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं आइए फटाफट से इस वीडियो में देख लेते हैं। एज वेल एज इसमें ट्रेनिंग इंजीनियर की भी रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन वो ट्रेनिंग इंजीनियर की रिक्रूटमेंट गेट 2024 के स्कोर कार्ड के आधार पर होगी। डिप्लोमा इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एग्जामिनेशन के आधार पर होनी है। आइए फटाफट से सारी चीजें डिटेल में जान लेते हैं। एज, सैलरी, एक्सेट्रा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह। जैसे आप पावर ग्रिड की वेबसाइट पर आते हैं, करियर सेक्शन पर आपको जाना है, ओपनिंग्स पर जाना है। ओपनिंग्स पर जाते ही आपको नीचे दिखेगा ट्रेनी इंजीनियर फॉर पीजी पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड थ्रू गेट 2024। आपको ये तो गेट 2024 के स्कोर कार्ड के आधार पर है, लेकिन आप नीचे आ जाएंगे जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, जो बेसिकली हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को नीचे आना है बिल्कुल। और नीचे आते ही सबसे नीचे आ जाइएगा बिल्कुल। आपको मैं फटाफट से दिखा देता हूं ये रीजनल ओपनिंग्स पे। रीजनल ओपनिंग्स में आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल फॉर पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2024 बाय डेटेड 16th of October। आप इसको यहां डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इस पीडीएफ में आप देखेंगे कि जो ट्रेनी सुपरवाइजर की पोस्ट की संख्या है वो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 70। अगर आप यहां पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो यहां पर 70 है और 70 वैकेंसीज में 30 जनरल की हैं, 7 ईडब्ल्यूएस की हैं, 18 ओबीसी की हैं, 10 एससी की हैं, 5 एसटी की हैं, पीडब्ल्यूबीडी की 3 है, एक्स सर्विसमैन की 7 है और डीएक्स सर्विसमैन की 3 है। अगर हम यहां पर बात करें तो फटाफट से ये रिजर्वेशंस पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। आगे आ जाते हैं नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिया गया है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन रेलेवेंट डिसिप्लिन, लेकिन कम से कम जो मार्क्स होने चाहिए वो 70% मार्क्स होने चाहिए आपके। एंड एज वेल एज एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। आपका यहां पर बात करूं तो हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन बी बीटेक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ट्रेनी सुपरवाइजर के कैंडिडेट्स, ट्रेनी सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए बीटेक या एमटेक के कैंडिडेट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक साफ साफ बात लिखी है कि विद डिप्लोमा या विदाउट डिप्लोमा दोनों ही नहीं भर सकते। अब मैं आपको बता देता हूं पीजीसीएल के इस ट्रेनी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है या फिर आप कर रहे हैं तो आप यहां पर जब ये फॉर्म भरेंगे डिप्लोमा की ही डिग्री को सिर्फ आप शो करेंगे तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। आपको कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान या इन एनी फ्यूचर प्रोसेस, कोई भी अगर प्रोसेस होता है उसमें आपको अपनी डिग्री शो नहीं करनी है, चाहे आपने वो डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, चाहे आप वो डिग्री अपीयरिंग हो। अगर आप शो नहीं करोगे देन इट विल बी ओके, और अगर आप शो करोगे तो आपको जो है वो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे इसके द्वारा, ठीक है ना। भले ही आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, आप पास हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने शो कर दिया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको शो नहीं करना है, ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल है। 6 नवंबर 2024 तक आपको 27 साल की मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए। इससे नीचे की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी रहेगी वो 24,000 से लेकर 1,08,000 के आसपास, जो पे बैंड रहेगा वो 24,000 से लेकर 1,08,000 का रहेगा। और इस प्रकार से सारी चीजें रहने वाली हैं। आगे फटाफट से देख लेते हैं बाकी सारी चीजें। डीए और अलाउंसेस वगैरह एज पर कंपनी क्राइटेरिया ही मिलेगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहां पर देखें तो 2.5 लाख का है और आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपने 3 साल के अंदर छोड़ा। 3 साल तक आपको कम से कम काम करना पड़ेगा और 3 साल से पहले अगर आपने छोड़ा तो आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के आधार पर ही मिलेगा और 3 साल का है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के लिए आपका 10 साल का है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें यहां पर नीचे आ जाएंगे तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट से ही मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होगा। 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल नॉलेज के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के होंगे। इस 50 क्वेश्चन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, आपके क्वेश्चंस वोकैबुलरी पर रहेंगे, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन पर रहेंगे, डेटा सफिशिएंसी पर रहेंगे, इंटरप्रिटेशन पर रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर रहेंगे। टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी। बाकी आपको मैंने बता ही दिया सारी चीजें। इसमें जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो 30% है, हर एक पार्ट में कम से कम 30% मार्क्स होना चाहिए।
और आपके जो है मिनिमम 40% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है ना। पार्ट 2 पर सेपरेटली, पार्ट 1 पर 30% और पार्ट 2 में 40% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए इतना है, लेकिन ये तो कट ऑफ के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, ठीक है, आपको कट ऑफ ही क्वालिफाई करना होता है। चलिए, तो यहां पर आगे लिखा हुआ है कि अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं रिटन टेस्ट तो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग सुपरवाइजर के लिए मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। और लिखा हुआ है कि will be called for the next stage of selection in the ratio of 1:5 for the vacancies up to 3:15 for vacancies of 4 and 1:3 for vacancies of 5 or more advertised in any category for this post. Number of candidates to be called may change as per availability of suitable candidates at the cutoff. आगे आ जाते हैं नीचे, टेस्ट सेंटर कहां है, तो टेस्ट सेंटर दिल्ली एनसीआर, कैलकाटा, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई है। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको नीचे आना है जॉब अपॉर्चुनिटीज में, ओपनिंग्स में, रीजनल ओपनिंग्स में, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाया उसी में अभी आपने वेबसाइट पर ही देखा था। आप जैसे इसको बैक करेंगे नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा हुआ है, तो वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स इस प्रकार से चाहिए होंगे, ये सारी चीजें हैं, एक बार डिटेल जरूर देख लीजिएगा आप। और बाकी मैंने आपको सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट बताई दी हैं। रही बात फाइनल ईयर की कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, 16 अक्टूबर से फॉर्म भरने की तिथि है और जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर। आप लास्ट डेट 6 नवंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो है वो एलिजिबिलिटी की रहेगी 6 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया 6 नवंबर 2024, यानी कि अभी जो अपकमिंग डेट है 6 नवंबर, यानी कि लास्ट डेट जो इसकी है उस 6 नवंबर तक अगर आपने अपनी डिप्लोमा को पास कर लिया होगा तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर 6 नवंबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अपियरिंग कैंडिडेट्स तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जब उनका रिजल्ट 6 नवंबर से पहले आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आपको यहां पर मैं बता दूं कि जेई फाउंडेशन बैच हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। अगर आप इस ऐसी वैकेंसीज या इनसे रिलेटेड कोई भी वैकेंसीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेई फाउंडेशन बैच में, जिसका प्राइस है 999 रुपीज। आपकी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी जिसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रिपेयर कराया जाएगा। सभी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है, एज वेल एज आप चाहें तो आरआरबी जेई के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, आरआरबी जेई के बैचेस से जुड़ सकते हैं। आरआरबी जेई का जो बैच है वो कॉम्बो में 799 का है, एज वेल एज अगर आप सिंगल नॉन टेक लेते हो तो वो सिर्फ 499 का है और टेक्निकल भी सिर्फ 499 का ही है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।